गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी आज की यूनिट जो है क्लोथिंग टेक्सटाइल की है, ठीक ना। आज हम बस सिलेबस को देखते हैं कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों को हमको लेकर एक साथ कैसे चलना है। और इतना इजी वे में आप लेकर चलोगे, इतना इजी वे में पढ़ोगे कि आपके दिमाग से भ्रम निकल जाएगा कि हमारा क्लोथिंग टेक्सटाइल बहुत ही कठिन है, इसको हम कैसे पढ़ें। एक एक चैप्टर को हम इतना आसान तरीके से बताएंगे कि आपके बिल्कुल दिमाग में आता जाएगा और आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक, बस ये समझ लो कि हमारा जो वस्त्र और परिधान की यूनिट है, बस एक वस्त्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेनी है। और कि कोई भी एक व्यक्ति नहीं होगा जो कपड़े से अनभिज्ञ हो। सब लोग कपड़े को पहनते हो। ये कपड़ा आया कहाँ से, ठीक ना, यही इसकी का इतिहास है। ये बनता कैसे है, यही इसका निर्माण है। ठीक, इसको हम रखेंगे कैसे, यही इसका रख रखाव है। इसको कितना हम सुंदर बनाएंगे, यही इसकी डिजाइनिंग है, प्रिंटिंग है, टाई एंड डाई है। इसको हम कितना दिन तक कैसे सुरक्षित रखेंगे, सिल्क है तो किस तरह से रखेंगे, उलन है तो कैसे रखेंगे संभाल के कि अगले हमारे सीजन में हमको काम दे दे, यही इसका संरक्षण है। उस कपड़े को हम पहनते हैं, कहीं दाग धब्बे लग जाता है, उसको हम कैसे निकालेंगे, समझ पा रहे हो। उसको हम धुलेंगे कैसे, हमारा जो कपड़ा है ड्राई वॉश है कि होम वॉश है, यही सब तो पढ़ना है। आई बात समझ में। बस एक चीज आपको कठिनता से थोड़ी सी याद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कठिन है, बस उसको रटने की ज़रूरत है। इसकी शब्दावली, जो इसकी शब्दावली है थोड़ी कठिन है। अगर आप शब्दावलियों को याद कर लिए और परिसज्जाओं को याद कर लिए तो आपके वस्त्र और परिधान में कुछ है ही नहीं। इतना आसान से आपको हम देंगे इस पूरे यूनिट को कि आप आसानी से एक एक चीज़ को समझते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। आई बात समझ में। तो आइए देखते हैं हम तीनों का हमारा सिलेबस कैसा है, समझ पा रहे हो। और एलटी के सिलेबस में ही आपका टीजीटी पीजीटी दोनों है। आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि एलटी की हमको अलग से तैयारी करनी है, टीजीटी की अलग से तैयारी करनी है, पीजीटी की अलग से तैयारी करनी है। इस बात को समझ रहे हो। आज हम तीनों को बताते हैं और देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है कि हमारा एक साथ तीनों की तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीनों एग्जाम को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, तीनों परीक्षाओं को के पेपर को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इसको हम इस तरह से एक एक चैप्टर में नहीं लिए कि उससे आप घबरा जाओगे कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, जबकि है एक एक आपका जो वर्ड दिख रहा है एक एक चैप्टर है, समझ रहे हो। तो हम आज देखते हैं कि हमारे सबसे पहले देखते हैं कि ईएलटी के सिलेबस में क्या है, ठीक ना। ईएलटी के सिलेबस में हमारा है क्या 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 हमको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक, तो पहले ही आप देख रहे हो कि वस्त्र एवं परिधान का महत्व। पहले वस्त्र और परिधान के महत्व को जानने से पहले हम इसके बारे में हमारे पूरे इतिहास को जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री से टीजीटी पीजीटी एलटी में तीनों में क्वेश्चन बनता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, कहाँ से वस्त्र का निर्माण शुरू हुआ और यह वस्त्र क्या है। आपको पता ही है कि पहले हम फाइबर लेते हैं और तब जाके एक फैब्रिक का, उस फाइबर से फैब्रिक का निर्माण करते हैं। और जब फैब्रिक का, इस कपड़े का जब निर्माण हो जाता है, ठीक, तो हम एक परिधान का निर्माण करते हैं। परिधान का मतलब ही होता है पहनने योग्य वस्त्र। इस कपड़े से आप एक पहनने योग्य वस्त्र कैसे बनाते हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। जैसा कि क्या है, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ठीक ना, जिसमें से हमारी मूलभूत आवश्यकता में से कपड़ा एक है। तो इसके महत्व से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, ठीक ना। दूसरा है चैप्टर आपका रेशों का वर्गीकरण। जो हमें ये जो फाइबर मिलता है वह कहाँ कहाँ से मिलता है,
किन किन स्रोतों से हम उसको प्राप्त करते हैं। तो इसके स्रोत को अगर हम देखेंगे तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना, दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो आपका नेचुरल है, जो हमारे प्रकृतियों से हमें रेशा मिलता है, समझ रहे हो, और एक जो है आर्टिफिशियल है, जिसको हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो दो भाग में हम बांट के पढ़ते हैं कि प्रकृति जगत से हमको कौन कौन से कार्य से रेशा प्राप्त होगा, और हम मानव जो बना रहा है आर्टिफिशियल, वह रेशा किस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक ना। उसके बाद जब हम मानव जो वस्त्र बनाता है, जो रेशा बनाता है, वह केमिकल के थ्रू बनाता है, ठीक ना। उन केमिकल का गुण क्या होता है, उस केमिकल से कौन सा वस्त्र बनता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, समझ पा रहे हो, उसका कैसे मतलब हम उत्पादन करते हैं, एक केमिकल को हम किस प्रकार बनाते हैं कि उसका और बनाकर कैसे उससे फाइबर लेते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखो ये चीज हम पहले ही, सबसे पहले हम इंट्रो में ही इसको पढ़ लेंगे, ठीक ना, इंट्रो में ही इसको हम पढ़ लेंगे, वस्त्रों का इतिहास। उस पारस्परिक वस्त्र नहीं है, ये पारंपरिक वस्त्र है, ठीक ना, पारंपरिक वस्त्र है। भारत के कुछ परंपरागत वस्त्र होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल जो जितने भी हमारे टेक्सटाइल होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर कैसे उसको हम स्पिन करेंगे, एक फाइबर को जब लेते हैं तो कैसे उसकी कताई कर सके, उसका धागा बनाते हैं, ठीक ना। जब धागा बना लोगे तब तो उसको वीव करके, तब उसकी को वीव करके क्या करोगे, एक कपड़ा तैयार करोगे। तो हम कताई को पढ़ेंगे, फिर बुनाई को पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद नीटिंग और वीविंग में दोनों में बस इतना, दोनों का मतलब बुनाई है, लेकिन ये जो बुनाई है आप ताना और बाना से करते हो, ताना और बाना से करते हो। और ये कैसे करते हो, ये मशीन से है, मान लो मशीन से है, हैंडलूम से है, ठीक ना। लेकिन यहाँ जो आप नीटिंग, जो ये बुनाई है, ये फंदे से होती है। जब उलेन वस्त्र को हम फंदे डालकर नीट करते हैं, बुनते हैं, जैसे स्वेटर बनाते हो, टोपी बनाते हो, मोजा बनाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको नीटिंग कहते हैं, ठीक ना। तो ये तो हमारा वस्त्र के बारे में था। अब आपको यहीं पे हम बताए हैं कि हमारे रेशों को दो भाग में बांट दिया गया है। तो जो नेचुरल है, जैसे जो नेचुरल है, कपास है, लिनन है, ऊन है, सिल्क है, ठीक ना। अब एक एक चीजों को इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक कि पहले हम इसकी खेती को देखेंगे कि इसकी खेती कैसे करते हैं, इसका फाइबर कैसे हम तैयार करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से हमको गुजर कर एक कपास हमको मिलता है, जिससे हम सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। उसी प्रकार लिनन को पढ़ेंगे, उसी प्रकार ऊन को पढ़ेंगे कि ऊन कहाँ से प्राप्त होता है। सिर्फ भेड़ों से ही नहीं मिलता है, बहुत सारे ऊन प्राप्ति के सोर्सेज हैं, जो आगे हम चैप्टर में आपको बताएंगे। सिल्क है, एक कीड़े से, सबको पता है कि सिल्क रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। यह भी दो तीन प्रकार का होता है। इसको कैसे पाला जाता है, इसके पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, क्यों सेरीकल्चर कहा जाता है, ये सब के बारे में भी हम आपको बहुत इजी वे में बताएंगे। फिर हम जो कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल जो रेशा था, ये रेयान हो गया। ये मैन मेड रेशा है रेयान, या तो आर्टिफिशियल कहो या मैन मेड कहो, ठीक। उसके बाद नायलान भी वही है, नायलान का इतिहास पढ़ेंगे। इन सब के इंट्रो के बारे में हम जानेंगे थोड़ा बहुत, ठीक ना। एवं इनके गुणों का, इनके गुण को अगर हम देखेंगे तो इनके हर हमारी रेशे में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक तो आपका रासायनिक होता है और एक भौतिक होता है, ठीक ना। तो दोनों गुणों को हम देखेंगे। गुण से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। फिर आप यहाँ तक समझ लिए। फिर इसका निर्माण हम कैसे करेंगे। अब देखो, जिससे हम परिधान बनाते हैं, जिस मशीन से, उसका हम केयर कैसे करेंगे, उसके हर एक पार्ट का नाम क्या है, उसको यूज हम किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है पैटर्न बनाना। तो आपका जो चैप्टर है, ड्राफ्टिंग करना, पैटर्न बनाना, कटिंग करना। जब ये तीनों को हम बनाते हैं, खाका बनाते हैं, नमूना तैयार करते हैं, तब जाके हम उसको कपड़े पे रख के और कपड़े को सिलते और काटते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है परिधान का निर्माण करता है,
एक परिधान बनाता है। अब परिधान जब बन गया तो उसका हम रख रखाव कैसे करेंगे, ठीक ना, रख रखाव कैसे करेंगे, कैसे उसको हम रखेंगे। अभी बताए ना कि जैसे उलेन है, सिल्क है, तो बस हमको पहनने से ही नहीं होता है, पहनने से ज्यादा उसके रख रखाव पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि अगले सीजन तक अगर आप अच्छे से उसको रखोगे नहीं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है वस्त्रों को रंगना, टाई एंड डाई होता है। ये जो चैप्टर है इसमें वस्त्र को हम कैसे कलर करते हैं, जितना ये देखते हो ना हम लोग कलरफुल वस्त्र पहनते हैं, जितना उस पर प्रिंट रहता है, तो उसमें प्रिंट को बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें टाई एंड डाई किया जाता है। उसमें कुछ भी अवरोध, किसी भी कपड़े में किसी भी मटेरियल से अवरोध उत्पन्न करके धागे से बांध देते हैं, तो धागा ही क्या हुआ, जितना दूर तक हम धागा बांधेंगे उतना दूर तक उस कपड़े पे कलर नहीं चढ़ेगा, तो अवरोधक छपाई कहते हैं इसको, अवरोधक रंगाई भी कहते हैं, समझ रहे हो। तो वो हम हमारे जितने भी अब धागे बांधे हैं वो प्रिंट बन जाता है, तो उसको हम पढ़ते हैं, रंगना, छापना, प्रिंटिंग करना, समझ से हमारा कपड़ा जो है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, सुंदर दिखे। इसके सुंदर से जानते हो, आप तो पहनोगे तो सुंदर लगता ही है, इसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक ना। अब हम ये देखेंगे, यहाँ तक समझ में आया। देखो हमारा जो सिलेबस है ना, एक मार्गदर्शन करता है कि हमको इसी रास्ते से चलकर वहां तक जाना है। जब रास्ता ही पता नहीं रहेगा तो मंजिल का कोई अता पता ही नहीं रहेगा। अब देखो, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चयन करना। हमारा जो हम वस्त्र पहनते हैं बहुत सारे अवसरों के लिए हम खरीदते हैं। जब भी आप लेते हो वस्त्र खरीदने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, तो ये ध्यान देते हो कि हमें कब पहनना है। हमें स्कूल के लिए चाहिए, हमें ऑफिस के लिए चाहिए, हमें पार्टी वेयर चाहिए, हमें कुछ फैंसी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो ये भी एक हमारा चैप्टर है कि जब विभिन्न अवसरों को के लिए हम पहनने के लिए किन किन वस्त्रों का चयन करेंगे और उस पर कौन कौन से प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो हमको प्रभावित करते हैं उस कपड़े को, हमको, समझ रहे हो। अभी बताए ना कि टाई एंड डाई, वही चीज यहाँ भी है, रंगाई में वही चीज करते हैं, प्रिंटिंग में भी बता दिए। वस्त्र अभी यही बताए कि जब अवसर के लिए लेंगे तो उसको प्रभावित करने वाले कारक को भी हम ध्यान में रखेंगे। जब हम कपड़ा ले लिए तो उसकी धुलाई किस प्रकार, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कपड़ा अच्छा से अच्छा ले लेते हैं, हम समझ ही नहीं आता है कि इसको होम वॉश करें कि ड्राई वॉश करें। कोई कोई क्या करता है, उसको गर्म पानी में डाल देगा, कोई सर्फ में डाल देगा, वो कपड़े क्या हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो हमें कपड़ों की धुलाई किन किन मेथडों से करनी चाहिए, किस कपड़े को किस मेथड से धोना चाहिए, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर उसका धुलने के तरीके, और अगर दाग धब्बे लग गए हों तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ये दाग धब्बे भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, एक तो लग जाते हैं, प्रोटीन तंतु होते हैं, मतलब इसको भी कई भाग में बांटकर आप देखते हो कि किस दाग धब्बे को हम कितना इजी वे में निकाल सकते हैं। एंड एम्ब्रॉयडरी भी आपको देखना है, टाँके, विभिन्न प्रकार के टाँकों को हम देखेंगे, एम्ब्रॉयडरी को देखेंगे कि कढ़ाई हम किन किन वस्त्रों पे कौन सी कढ़ाई करते हैं और कढ़ाई किया क्यों जाता है, वस्त्रों को सुंदरता प्रदान करने के लिए, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक ना। ये हमारा आपका यल्टी का सिलेबस था। अब इतना देखो पढ़े हो, इतना देखे हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा जो इससे संबंधित ना हो, टीजीटी में हो या पीजीटी में। तो आप दिमाग में झूठी में डाल लेते हो कि देखो हम टीजीटी पढ़ रहे हैं, टीजीटी ही पढ़ेंगे, अभी पीजीटी की तैयारी नहीं करेंगे, चलो हम पीजीटी ही बस करें, अभी एलटी मेरे बस की बात नहीं है। यह तीनों सब मिला जुला के एक ही है, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं उसी में ऑटोमेटिक दोनों समाहित हो जाएगा, है ना आसान। इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि हमको तीनों को एक साथ कैसे लेकर चलना है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है टीजीटी का सिलेबस, अभी एलटी का सिलेबस समझ लिए, सेम वही चीजें हैं, इस चीज को आप ध्यान दो, चीज वही है, बस शब्द बदल जाते हैं, चीज वही पढ़ना है हमको, चैप्टर वही है, सब अलग अलग शब्दों से आपके सिलेबस में डाल दिया जाता है, ठीक ना। अब देखो वही, वहां भी वस्त्र के बारे में हमको जानना था, यहाँ भी वस्त्र के बारे में जानना था, है सिले वस्त्र, यानी वहां परिधान के नाम से था और यहाँ क्या है, सिले वस्त्र के नाम से है।
तो वस्त्र और परिधान के बारे में यहाँ भी हमको पढ़ना है। यहाँ भी वहाँ भी हम बताए हैं। रेशों का वर्गीकरण यहाँ भी है, उसका केमिकल गुण यहाँ भी है, वहाँ भी था कि कपड़े का हम जब मानव एक कृत्रिम वस्त्र निर्माण करता है तो केमिकल के थ्रू करता है, ठीक ना, तो वह किस क्वालिटी का होता है, वहाँ भी था और यहाँ भी। परिधान की बनावट, वही बनावट और सजावट में सब आ जाता है। वहाँ अलग अलग दे दिया है तो बड़ा सिलेबस लग रहा है, आई बात समझ में। वहाँ पे ड्राफ्टिंग, कटिंग, पैटर्न बनाना, कढ़ाई करना, टाई एंड डाई, प्रिंटिंग, ये सब करके डाल दिया है। यहाँ एक वस्त्र कर एक शब्द में कर दिया है कि उसकी बनावट कैसी होगी और उसकी सजावट कैसी होगी, आई बात समझ में। तो ये जानते हो ना कि चीज वही रहती है, बस इसको एक्सप्लेन करने का, इसको देने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक ना। अब देखो वही चीज है, कपड़ों की रंगाई यहाँ भी है, धुलाई यहाँ भी है, फिर विभिन्न अवसरों के लिए वहाँ भी है, विभिन्न मौसम में भी है, फिर चुनाव भी वहीं पे है, उसको प्रभावित करने वाला कारक भी वही है। तो देखो यहाँ पे कितना छोटा लग रहा है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन हमारा उसको लेकर आता है, ठीक ना। इसलिए हम तीनों को अलग अलग करके समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग से ये चीज हट जाए कि एलटी अलग होता है, टीजीटी अलग होता है, पीजीटी अलग होता है, ठीक ना। इस भ्रम में नहीं रहो, ठीक ना। नेक्स्ट आपका देखो, अब पीजीटी का सिलेबस देखो अब पीजीटी में भी वही बातें हैं, पीजीटी में भी वही चीज है। देखो वहां भी पहला चैप्टर वस्त्र एवं परिधान था, यहाँ भी वस्त्र और परिधान है। यहाँ पे परिधान के मनोवैज्ञानिक पक्ष, वही चीज है। जब हम परिधान को चयन करते समय परिधानों का चयन पढ़ोगे ना, उसमें एक पक्ष ये भी होता है कि संतुष्टि, अगर कपड़े को पहन के आप संतुष्टि पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हो, वही उसका कपड़े का मनोवैज्ञानिक पक्ष हो जाता है, ठीक ना। आपको कहाँ किस टाइप का वस्त्र पहनना चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है। अब मान लो शादी में गए, एकदम सिंपल पहन के चले गए, ठीक ना, तो वहां क्या होगा, आपके मनोदशा का वहां पे तुरंत स्टडी कर लिया जाएगा कि इनका ऐसा ही सोच है, ठीक ना। यही इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है कपड़े का। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक तत्व भी, समाज में भी मान्यता जो होती है उसी कपड़े को हमको पहनना चाहिए। हमारी जैसी कल्चर होती है, हमारी संस्कृति होती है, हमारा जैसी परंपराओं को हम लेकर चलते हैं, उसी प्रकार के कपड़े को हमें पहनना चाहिए, ठीक ना। अब भारत के पुराने वस्त्र, वहां भी परंपरागत वस्त्र था और यहाँ भी भारत के परंपरागत वस्त्र हैं, ठीक ना। परिधान की डिजाइन करना, वही सेम चीज यहाँ भी है। डिजाइनिंग का मतलब ही ड्राफ्टिंग, कटिंग, पैटर्न बनाना आ गया। कपड़े को स्ट्रक्चर, कपड़े का खाका किस प्रकार तैयार करोगे, कैसे किसी चीज में टक्स लगाओगे, पढ़ते हो ना टक्स लगाना क्या होता है, इस बटन पट्टी को क्या कहते हैं, कॉलर को क्या कहते हैं, ये सब चीज इसमें आ जाएगा, कपड़े की संरचना में आ जाएगा। वस्त्रों को रंगना, फिर वही टाई एंड डाई, फिर प्रिंटिंग भी आ गया, कटिंग एंड सीविंग भी आ गया, ठीक ना। अब देखो वहां जैसे सिलाई मशीन की देखभाल एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो आता है आपके टीजीटी पीजीटी में। तो इसी तरह अगर हम एलटी को और टीजीटी पीजीटी को तीनों को हम देखें तो कहीं ना कहीं बातें वही हैं, बातें वही है, चैप्टर वही है, पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। और हम इन सभी तरीका को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर एक साथ चलेंगे और आपसे ये 100% गारंटी आपको देते हैं कि अगर आसान तरीकों से मेरे लेक्चर को आप पढ़ते हो, क्वेश्चन पेपर को उससे सॉल्व करते हो, जितने यूनिट को पढ़ते जाते हो उतने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हो, तो आपको क्लोथिंग टेक्सटाइल कभी आपको कठिन नहीं लगेगी, ठीक ना। और कोई भी दिक्कत अगर होती है तो कमेंट के थ्रू हमको बताइए, पहले सिलेबस को समझिए। तो हम कल मिलते हैं इसके वस्त्र और परिधान के पहले चैप्टर को लेके कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कपड़े का कहाँ से उद्भव हुआ, हमारा ये फाइबर आता कहाँ से है, उसका फैब्रिक हम बनाते कैसे हैं, फैब्रिक से हम क्लॉथिंग टेक्सटाइल कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ के बारे में कल हम बताएंगे। थैंक यू।